तू डाल डाल मैं पात पात, कहावत जरूर सुनी होगी आप लोगों ने। ऐसे में पूरे सिस्टम से ही भरोसा उठता है। खबरें देखिए, ऐसी खबरें देखकर आपका दिल दुख से भर जाएगा और संवेदना उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने ये सोचकर परीक्षा दी कि ये सिस्टम तो बहुत दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, ट्रांसपेरेंट है और इसमें सबके लिए जगह है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी जात, किसी धर्म, किसी रंग से आता हो, वो लिंग से किसी से भी आता हो। ऐसे में हर सभी के लिए यहां पर जो जानकारी आ रही है कि यहां पर ईओयू ने तो 1.2 और 2.2 की फाइल भी खंगालनी शुरू कर दी है। और देखिए क्या कहा गया है, ये जो खबर है कि बीपीएससी टीआरई 3.2 शिक्षक भर्ती पेपर लीक झारखंड में पकड़ा गया, उसी के नीचे जब मैं आज की अपडेट देख रहा था तो मुझे आज के अपडेट में काफी हैरान कर देने वाली खबर मिली कि ईओयू ने शुरू की बीपीएससी टीआरई 2.0 की बड़ी जांच और उसकी बड़ी जानकारी। मेरे प्यारे मित्रों, यह कहा गया है कि अभी तक के पहलू में ऐसा कुछ सामने आया है जिससे लगे कि जांच को और करने की जरूरत है। तो ऐसा कुछ तो मिला है जिससे लगा है कि ईओयू को कि इस जांच को और आगे करने की जरूरत है। अगले शुक्रवार तक इसकी रिपोर्ट भी जल्द सौंपी जाएगी और बीपीएससी की ओर से ये सब बातें सामने रखी गई हैं कि ईओयू की जांच का जो भी बात आएगी उसका हम सम्मान करेंगे। कहीं ये राजनीति के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं हो रहा, कहीं उन सारे छात्रों को जिनको नौकरी दी गई पिछले कुछ सालों में, लगभग एक साल के अंदर, कहीं उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि मैं जितना अपनी कानूनी समझ रखता हूं और जितना मैंने अपने अपने अध्यापन के समय में देखा है वो ये है कि टीआरई 2.0 और 1.0 में पास किए हुए छात्रों पर कोई भी आंच नहीं आएगी। आंच आएगी तो उन लोगों पर जो जुड़े हुए लफंगे होंगे, जिन्होंने इस तरीके की परिप्रेक्ष्य में गलती की होंगी और जो पूर्ण रूप से दोस्तों दोषी करार होगा 1.0 और 2.0 में। मुझे नहीं लगता कि वो भर्ती निरस्त होगी। मुझे नहीं लगता कि हर एक छात्र जिन्होंने 1.0 2.0 पास किया है उसको कुछ भी सोचने की जरूरत है, उसको कोई भी अपने स्कूल से बाहर से कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत है। वो अपनी जैसे स्कूल के अंदर पढ़ाई करा रहा था वो वैसे पढ़ाई कराए, क्योंकि अब आप सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी होने के बाद अब आप सिर्फ एक छात्र नहीं रहे, आपके पास कुछ नियम, कानून, कायदे और आपके कुछ अधिकार हैं जो आपको आपकी सरकारी नौकरी आपको देती है। तो 1.2 और 2.0 में जो छात्र जिन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, जो किसी पेपर लीक में शामिल नहीं है, वो बहुत आराम से अपनी नौकरी को आगे कर सकते हैं। लेकिन जितने भी ऐसे छात्र हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि उनको जरूरत है कि अपनी जांच को आगे बढ़ाएं और जिन्होंने जो इसमें शामिल है उनको मैं कहूंगा कि ईओयू अपनी जांच को आगे बढ़ाए और ऐसे छात्र को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्होंने जितनी भी भर्तियों पर अपना ये पूरा अपना मकड़ जाल फैलाया उन सभी भर्तियों को 3.0 और 4.0 के छात्रों के लिए खोला जाए। और सबसे बड़ी मांग बीएस टेट का जो उठ रही है दोस्तों, हम लोग उसका समर्थन करते हैं कि बीएस टेट जल्द से जल्द होना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने चाहिए, उसकी परीक्षा जल्द से जल्द होनी चाहिए, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो इन सभी समर्थन के साथ में मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मेरी खबर, अगर मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ये वीडियो टोटली किसी भी तरीके से मोनेटाइज नहीं है, इसका मतलब इससे हमें एक भी रुपया नहीं कमाना है, ये सिर्फ जानकारी आप लोग को देनी थी। और उतना ही एक और जानकारी कि उन सभी छात्रों को जो रिलीफ में आ सकते हैं, जो भी 1.0 और 2.0 में सिलेक्टेड है, हमारे छात्र हैं या किसी और के छात्र हैं, वो आराम से, आप बहुत आराम से अपनी तैयारी जो कर रहे थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, जो पढ़ाना कर रहे थे, जो स्कूल में जाना कर रहे थे, वो करते रहिए। अपनी नौकरी को लेकर निष्फिक्र रहिए। सिर्फ उन लोगों को फिक्र करनी चाहिए जिन्होंने इस पेपर लीक में अपना हाथ रखा था या शामिल हुए थे। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये मकड़ जाल तो बहुत बड़ा है, अब क्या हो। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुजर जाती हैं, उन्हें गुजर जाने दिया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये मेरे शब्द नहीं होते, लेकिन यही होगा। आप देख लेना, कोई भी सरकार इतना बड़ा खर्चा अपने जेब से नहीं उठाएगी कि वो वापस से 1.0 और 2.0 की भर्ती दोबारा कराए, उन भर्तियों को कैंसिल करे और इतने सारे छात्रों को जिनको पैसा दिया भी जा चुका है, जो सिलेक्ट हुए थे,
उनसे वो पैसा वापस ले, फिर उनको पैसा दे, ऐसा नहीं होता। हर किसी के कानूनी अधिकार होते हैं, हमें ये बात समझनी चाहिए, इस बात का सम्मान करना चाहिए। बाकी ऐसे लोग जो इस सब पूरे के पूरे मामले में शामिल थे, ये सब के सब जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। धन्यवाद।